अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? खैर। एक लॉन्ग क्वेश्चन है इस बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर में से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है। इस अगर हम देखें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके जो एग्जाम्स है, तो हम उसको नाम देते हैं द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, यानी कि बायो का दूसरे साइंसी इलूम दूसरे कौन कौन से हैं, जैसे कि केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जैसा कि उसके बाद मैथ है, उसके बाद जियोग्राफी है, उसके बाद लास्ट पे इकोनॉमिक्स है। इनके साथ कुछ रिलेशन है, हमें बायो को जब डिस्कस कर रहे हैं तो हमें कुछ दूसरी ब्रांचेस पढ़नी पड़ेंगी। अगर पढ़नी पड़ेंगी तो क्यों, नहीं पढ़नी पड़ेंगी तो क्यों नहीं पढ़नी है तो किस वजह से पढ़नी है, बायो के अंदर वो कहाँ पे वो काम आएंगे हमें, मतलब कहाँ पे बायो के अंदर उसकी एप्लीकेशंस यूज़ कहाँ पे होगा, हमने वो डिस्कस करना है। ओके बेटा, हम डिस्कस करने लगे हैं कि हमारे पास जो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस, बेटा इसको हम एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। तो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मतलब क्या है? बैनुल उलूम, बैनुल हुदूद साइंसेस। अच्छा, बैनुल हुदूद साइंसेस या बैनुल उलूम साइंसेस से क्या मुराद है? इसका मतलब ये है कि जो बायो है, अगर हम ये अकेली डिस्कस करेंगे ना, अकेली बायो की पढ़ेंगे, तो हमें बहुत अक्सर सारी जगहों पे हमें इसके अंदर मुश्किलात होंगी। हमें अगर बायो के साथ हमने मैथ नहीं पढ़ी तो हमें बहुत सारी जगहों पे मैथ का जहाँ पे अगर हमें एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है तो वहाँ पे हमें मुश्किल आएगी बायो के अंदर। तो इसीलिए बायो के साथ दूसरी साइंसी अलूम पढ़ने हमें चाहिए, मतलब पढ़ते हैं, और उसी को हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहते हैं, और उसी को हम कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। हमें डिस्कस करने हैं। अगर जब डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बेटा ये जो बायो के साथ फिजिक्स क्यों ऐड की है, बायो के साथ हमने केमिस्ट्री को ऐड क्यों किया है, बायो के साथ हमने मैथमेटिक्स को ऐड क्यों किया है, बायो के साथ जियोग्राफी दो वर्ड्स हैं, इसको डिस्कस करते हैं, और बायो इकोनॉमिक्स को हमने क्यों ऐड किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। हमारे पास सबसे पहले है बायोफिजिक्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि डेफिनेशन इसकी क्या है। बायोफिजिक्स, बायो मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो फिजिक्स क्या होगा? फिजिक्स के अंदर हम फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बायो को फिजिक्स के साथ मिक्सअप करके, है तो शेक बना के इसका डिस्कस करेंगे इसको। दिस इज द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स के ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, प्रिंसिपल्स मतलब कानून फिजिक्स के हैं, विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो कि जिंदा जानदारों के ऊपर एप्लीकेबल हो रहे हैं, लागू हो रहे हैं, उन वाले कवानीन का मुताला करना भी हमें पड़ता है। आप अभी फर्ज करो, आप अभी बायो पढ़ रहे हो, आपका जहन माइंड सेट अभी से है मैट्रिक्स से बेटा, कि आपने सिर्फ बायो को लेके चलना है, बायो को पढ़ना है। अभी आप फिजिक्स भी साथ पढ़ रहे हैं तो बायो फिजिक्स, आप अभी मैथ भी साथ में पढ़ रहे हैं तो बायो मैथ, आप बायो केमिस्ट्री भी पढ़ रहे हैं तो बायो केमिस्ट्री। अगर आप आगे बेटा एफएससी में जाएंगे तो फर्दर आपको क्या पढ़ना, बायो के साथ आपको क्या करना पड़ेगा, फिजिक्स को भी पढ़ना पड़ेगा, केमिस्ट्री। फर्दर आप आगे जाएंगे तो कहीं पे थोड़ा बहुत टच आपको स्टार्टिंग से टच इसीलिए दिया गया है कि आप बायो जब पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर फिजिक्स के आने वाले जो कानून है वो आपके जो जहन में रहें और आप उनको क्या करें, एप्लीकेबल उनको कर लें। चलिए देखें जरा स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स है बेटा, तो जो कि बायो के अंदर यूज हो रहे हैं। बायो के अंदर कहाँ पे यूज हो रहे हैं? जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल यहाँ पे हम लेते हैं कि जैसे कि जो लीवर का कानून है, और लीवर का कानून और इंसान के अंदर जो जॉइंट्स हैं, कुछ जॉइंट्स ऐसे हैं जो उस फिजिक्स के लीवर के कानून के मुताबिक, अगर हम ये एल्बो की बात करें, नी जॉइंट, तो इंसान की जो नी जॉइंट है ये बिल्कुल उसी लीवर के जो लॉ है उस लीवर के लॉ के मुताबिक काम कर रहा है। तो वो लीवर का लॉ भी जो है वो इसी तरह से है, और इंसान के जॉइंट्स हैं वो उसी तरह से वर्क कर रहे हैं। तो ये है बायोफिजिक्स। और बेटा बायो के अंदर बहुत सारी जगह पे आप आगे पढ़ेंगे फर्दर जाके कि बायो के अंदर आपको लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी आप पढ़ते हैं। अब लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप जब सोचेंगे, थर्मोडायनामिक्स एक टॉपिक है फिजिक्स का, हम इसको यहाँ पे, तो एनर्जी का रिलेशन जब आप बायो के साथ करवाएंगे तो एनर्जी को हम डिस्कस करते हैं फिजिक्स के अंदर, और बायो जो है उसके अंदर हमें जब एनर्जी को पढ़ना होता है तो हमें वो सारे लॉज पढ़ने पड़ते हैं जो हमने फिजिक्स के अंदर डिस्कस किए हैं। होप्स हो कि कुछ समझ आ चुकी होगी बायोफिजिक्स की। फर्दर हम चलते हैं बायोकेमिस्ट्री के ऊपर। व्हाट इज मेंट बाय बायोकेमिस्ट्री? दो बेटा चीजें हैं, एक तो बायो है बायोलॉजी, और दूसरा केमिस्ट्री।
तो बायोकेमिस्ट्री मतलब हम केमिस्ट्री के अंदर दिस इज द स्टडी ऑफ रिएक्शंस, हम इसके अंदर जो एक मादा है उसके बारे में पढ़ते हैं और फर्दर उसके रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करते हैं। और जो बायो है दिस इज द स्टडी ऑफ लाइफ, तो ये लाइफ है, यानी कि लाइफ के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं। दिस इज स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेस अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो डिफरेंट कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा जाता है, डिफरेंट। अच्छा, इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं बायोकेमिस्ट्री की कि अच्छा पहले ये देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री है क्या। बायोकेमिस्ट्री बेटा ये केमिस्ट्री और बायो का एक रिलेशनशिप है। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी जिंदा जानदार हैं उनके अंदर मैनी रिएक्शंस, 1000 रिएक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं। अब वो जो रिएक्शंस हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रहे हैं, लाइफ के अंदर हो रहे हैं, तो लाइफ के अंदर अगर रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे तो बायो, और रिएक्शन की स्टडी क्या हो जाएगी, केमिस्ट्री, तो बायो केमिस्ट्री। जैसे कि अगर आप यहाँ पे एक एग्जांपल लें, यहाँ पे बेटा जो एग्जांपल है जैसे कि फोटोसिंथेसिस, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, अगर हम यहाँ पे रेज करके इसको लिखते हैं कि बेटा हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के अंदर बेटा जो केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या होता है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया जाता है, वहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स को यूज़ किया जाता है और यूज़ करने के बाद बनाया जाता है C6H12O6, 6CO2 यूज़ होते हैं और इसके अंदर 6H2O यूज़ होते हैं और बनाते क्या हैं, वहाँ पे हमारे पास ग्लूकोज, ये ग्लूकोज बनता है और साथ में प्लस 6O2 ऑक्सीजन। मैंने पूरा केमिकल रिएक्शन लिखा है। तो बेटा ये केमिकल रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इसको डिस्कस करने के लिए, पढ़ने के लिए हमें केमिस्ट्री की जरूरत है, क्योंकि रिएक्शन कहाँ पे डिस्कस किए जाते हैं, केमिस्ट्री के अंदर, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसी तरह बेटा एक और है जैसे कि सेलुलर रेस्पिरेशन, अगर मैं बात करूं तो बेटा हमारे पास जो ग्लूकोज इंसान के अंदर बनती है, ग्लूकोज के टूटने का अमल है, ग्लाइकोलाइसिस है, ग्लाइकोलाइसिस जो, उस ग्लाइकोलाइसिस बेटा टूटने के अंदर उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होती है, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज होने के बाद पायरोविक एसिड बनता है, फर्दर उससे एटीपी। तो ये सारा जो मैं बोल रहा हूँ बेटा ये सब कुछ केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस होता है, लेकिन ये हो किन के अंदर है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो इसी को मिक्सअप करके हम कहते हैं बायो केमिस्ट्री, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रिएक्शन, बायो केमिस्ट्री। होप सो यू अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट हमारे पास बेटा हमारे पास फर्दर है थर्ड ब्रांच है, तो थर्ड ब्रांच ये वाली मैं इसको साथ में मेंशन किए देता हूँ, ये सेकंड है, ये हमारे पास इंटरडिसिप्लिनरी का थर्ड पार्ट है, ये सेकंड है, हमने फर्स्ट भी डिस्कस किया। तो थर्ड पार्ट बेटा जो बायो मैथमेटिक्स, व्हाट इज मेंट बाय बायो मैथमेटिक्स, बायो मैथ, यानी कि बायो के अंदर मैथ्स जो है उसके कुछ मैथमेटिकली टेक्निक्स और टूल्स इस्तेमाल होते हैं। मैथमेटिकली टेक्निक्स और टूल्स कैसे हैं, जैसा कि अगले ही चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे, हमें वहाँ पे रेशियो को देखना है, व्हाट इज मेंट बाय रेशियो, हमने वहाँ पे प्रोपोर्शन को देखना है कि प्रोपोर्शन क्या है, तो इसको अगर हम उर्दू के अंदर निस्बत कहते हैं, प्रोपोर्शन को तनासब कहते हैं। तो निस्बत और तनासब ये हम किसके अंदर डिस्कस करते हैं, मैथ के अंदर। लेकिन फर्ज करो मैं अगर कहता हूँ कि अगर हमने एक बायोलॉजिकल, हमने एक तजर्बा करना है बायो के अंदर, तो मैंने 20 चिड़ियाँ पकड़ी, उनको मैंने मच्छर कटवाया, तो कटवाने के बाद इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर, इंक्यूबेशन पीरियड से मुराद मैंने उनको थोड़ी देर रेस्ट में रखा, रखने के बाद मैंने देखा कि उसमें से चंद एक को, 17 को मलेरिया हो गया, लेट्स सपोज 15 को मलेरिया हो गया, 12 को हो गया। तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि एज्यूम, फर्ज करो अगर मैंने 1000 चिड़ियाँ पकड़ ली हैं, किसी तरीके से उड़ती हुई पकड़ ली हैं, जाते आते पकड़ ली हैं मैंने, तो उन सब को अगर मच्छर कटवाया जाए तो अगर 20 में से 15 को हुआ है तो 1000 में से कितनी चिड़ियों को जो है वो होगा। तो ये जो प्रोपोर्शन, निस्बत और तनासब का ये जो हमने जो फाइंड आउट करना है कि कितनों को हुआ है, तो ये बेटा हम मैथ के उसूलों के मुताबिक करेंगे। तो उस मैथ को डिस्कस, अगर हम मैथ को पढ़ेंगे तो हमें ये प्रोपोर्शन और हमें ये रेशो का पता चलेगा। तो इसीलिए बायो के साथ हमें मैथ को भी डिस्कस करना पड़ता है। तो जब मैथ को और बायो को इकट्ठा डिस्कस करेंगे तो दिस इज नाउन एज बायो मैथमेटिक्स। गुड, शाबाश। तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्या है, और हाँ इस बायो मैथमेटिक्स को आप शॉर्टकट कह सकते हैं बायोमेट्री, बायोमेट्री बीसी को कहते हैं। ओके बेटा आगे जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारे पास है, ध्यान जरा इधर करें, नेक्स्ट जो बेटा आगे है बायो और जियो और उसके बाद ग्राफी। बायो का मतलब हो गया लिविंग ऑर्गेनिज्म, जियो क्या होता है, जियो चैनल नहीं, इसका मतलब होता है अर्थ,
जियो अर्थ। ग्राफी ग्राफिकल एक्सप्रेशन, ग्राफ की शक्ल में, कहाँ पे ज़्यादा कम, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा ग्राफ। तो बायोजियोग्राफी यानी कि इस कुर्राए अर्ज़ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम है, वो कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी है। कोई एक जानदार दुनिया के किसी एक जगह पे कहाँ पे, मतलब कहीं पे कम है, कहीं पे ज़्यादा, कम ज़्यादा, कम ज़्यादा, इसको डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ नाउन एज बायोजियो। जियो मतलब अर्थ के ऊपर, बायो से मुराद लिविंग ऑर्गेनिज्म, ग्राफिकल एक्सप्रेशन ग्राफ की शक्ल में या उसकी रेशो देखना, दैट इज़ नाउन एज बायोजियोग्राफी। बेटा दिस इज़ द स्टडी ऑफ ऑकरेंसेस, वकू है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, तकसीम ऑफ डिफरेंट स्पीशीज़, मुख्तलिफ तरह के जो स्पीशीज़ हैं ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा जानदारों की जो मुख्तलिफ तरह की किस्में हैं, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह, ऑकरेंसेस, वकू कहाँ कहाँ पे रहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, उनकी तकसीम कैसे है, कहाँ पे कितनी कितनी है, डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स। तो इस दुनिया के ऊपर जियोग्राफिकल रीजन्स, वो वाले जियोग्राफिक रीजन्स को जियोग्राफिकल रीजन कहते हैं जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिंदा रहते हैं। तो उस वाले एरिया के अंदर जो जानदार हैं उस दुनिया के अंदर, तो फिर से बता रहा हूँ कि हमारे पास इसके अंदर बायोजियोग्राफी, बेटा जियोग्राफी हमने क्या करना होता है कि जियोग्राफिकल रीजन्स को देखते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी तकसीम और वकू कहाँ पे कितना कितना है। तो मतलब हमें इसके अंदर ज़मीन के बारे में डिस्कस करना पड़ता है, जियो के बारे में पढ़ना पड़ता है, जियोग्राफिकल रीजन्स के बारे में देखना पड़ता है। लेट्स सपोज कि अगर एक ऑर्गेनिज्म कहीं पे उसकी खुराक की दस्तयाबी की वजह से वहाँ पे ज़्यादा है, तो हो सकता है वो ऑर्गेनिज्म दुनिया के किसी दूसरे एरिया के अंदर जहाँ पे उसकी खुराक मुनासिब नहीं है, जहाँ पे उसका एनवायरनमेंट मुनासिब नहीं है, वहाँ पे कम होगा। तो यहाँ पे निस्बत ज़्यादा, यहाँ पे कम है। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखना कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम है, तो इसको डिस्कस करने के लिए हमें उसका जियोग्राफिकल रीजन्स को डिस्कस करते हैं। तो दिस इज़ नाउन एज बायोजियोग्राफी। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो है बायो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, क्या मतलब होता है इकोनॉमिक्स का? एक सेकेंड के लिए सोचें, व्हाट इज मेंट बाय इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मतलब आपको एक लिटरली आम जुबान में बताऊं तो पैसों के लिहाज से, मतलब इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं कि हमें किसी चीज़ के अंदर हिसाबों, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा जानदारों में पढ़ेंगे, लेकिन वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, इकोनॉमिक्स के लिहाज से। उसके अंदर मतलब मुआशी लिहाज से, पैसों के लिहाज से, कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हमने अगर कहीं पे लेट्स सपोज हमने कोई फसल लगाई है, हमारे ऊपर खर्चा कितना आया, खर्चा आने के बाद हमने जब फसल उस फील्ड को काटा, काश किया, करने के बाद जब हमने उसको सेल किया तो उसमें से हमें कितना प्रॉफिट, नफ़ा नुकसान निकालने के लिए हमें साथ में कैलकुलेशंस का हिसाब जो किताब है दैट इज़ नाउन एज बायो इकोनॉमिक्स। कैसे डिस्कस करते हैं, द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ना फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल मुआशी लिहाज से। इसके मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर आप कोई एक क्रॉप फसल लगाते हैं तो उस फसल के ऊपर लागत कितनी आती है, मतलब आपने उसका जो लगाने के लिए जो खर्चा किया बेटा वो कितना आता है। लेट्स सपोज आपका वो 10,000 खर्चा आया, जब आपने उसको काश किया तो वो 1 लाख के अंदर सेल होगी, तो आप टोटल खर्चा उसमें से निकालने के बाद आप ये बता सकते हैं कि हमें इतना इसमें से मुनाफा आ गया है। तो बेटा अगर ये डिस्कस करेंगे तो ये आपके पास क्या होता है, ये होता है बायो इकोनॉमिक्स। तो बेटा ये एक लॉन्ग क्वेश्चन था जिसके अंदर हमने क्या किया, 5 इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस, बैनुल-हुदूद साइंसेस को पढ़ा। सबसे पहले कौन सी है, बायोफिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री है, उसके बाद बायो मैथमेटिक्स है बेटा, बायोजियोग्राफी है एंड बायो इकोनॉमिक्स है। तो बेटा ये आप इसको दोबारा से जो है ना वो देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें इसका और अपने पास सेव कर लें। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।